एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 6 अगस्त कैंसिल। ये बहुत ज़रूरी है, ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसएससी स्टेनो जो 2025 का एग्ज़ाम है जो 6 अगस्त को होना है उसे कैंसिल होना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तो बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या कारण है इसके पीछे, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या एसएससी ने किया है। और एसएससी ने एकदम से मैं बताऊं तो हद पार कर दिया है। इस बार एडिक्विटी ने हद पार छोड़ दिया है बच्चों को। आपने देखा कि पहले आपका सबसे पहले एसएससी ने क्या किया, बच्चों के सेंटर इतना दूर दे दिया गया, वेस्ट बंगाल वाले को कर्नाटक भेज दिया गया, इतने दूरी दूरी पर उनको सेंटर दिया गया है जिससे बच्चे एकदम से अनसेटिस्फाइड हो गए हैं क्योंकि इतना दूर ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। और गरीब बच्चों के लिए जो आपका इतने मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसके बाद सेकेंड आपका चोट एसएससी ने तुरंत बच्चों को दिया है जो कि क्या था, यहाँ पे एग्जाम जो आपने देखा है आपके सिलेक्शन पोस्ट, आपके जो फेज 13 जो आपका कल एग्जाम हुआ था उसमें 8:30 से 9 बजे वाली जो एक एग्जाम की शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट, उसमें क्या किया गया, ये जो आपका जो है एग्ज़ाम हॉल में पहले बच्चे पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका डिले करके पहुंच रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये क्या हुआ है कि यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और क्या हुआ, बोला गया क्या कि आपका सिर्फ टेक्निकल इशूज़। यहाँ पे रीज़न क्या दिया गया था, इसका रीज़न दिया गया कि आपका टेक्निकल इशूज़ की वजह से यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। बात हुई यहाँ पे ऐसा क्यों, और उसको फिर क्या बोला गया कि रीशेड्यूल किया जाएगा एग्ज़ाम को। तो जो बच्चे वहाँ पे गए एग्ज़ाम देने, उतना अपना टाइम वेस्ट करके, अपने मनी को वेस्ट करके, अपना प्रिपरेशन करके, अपने मनी को वेस्ट करके, अपना प्रिपरेशन इतने तैयारी करने के साथ वो जब जाते हैं और सेंटर का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो इस तरह से ये जो है ये आपका जो एडिक्विटी कर रहा है ये आपके साथ भी हो सकता है, ये स्टेनो वाले के साथ भी होगा। ऐसा वो हो सकता है कि कुछ सेंटर में टेक्निकल इश्यूज बोल करके बच्चों का एग्जाम कैंसिल करवा दें और फिर उसका एग्जाम रिशेड्यूल करवाएं। तो ये स्टेनो के साथ भी होगा और 110% आपका ऐसा होना ही होना है, ऐसा होना ही होना है। उसके बाद देखो एसएससी का एक और खिलवाड़, ये जो आपका फिर से आज जो है बच्चों का यहाँ पे रिव्यू निकल के आया है कि यहाँ सबसे बड़ा चीज़ कि सर एडमिट कार्ड ब्लैंक आया है, सिर्फ पर्सनल डिटेल्स है, सेंटर कहाँ है कुछ पता नहीं। ये चल ही नहीं रहा कि जब आप फिर से चेक करने पर एडमिट कार्ड जो है वो शो ही नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये क्या मतलब, ये क्या फालतू मजाक है कि आपका एडमिट कार्ड भी आ रहा है तो उसमें सेंटर पता नहीं चल रहा है आपको। तो बच्चे एग्जाम कहाँ देने जाएंगे, वो क्या हवा में एग्जाम देने जाएंगे। एडिक्विटी को जवाब देना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ, ये क्या खेल खेल रहे हैं वो। स्टेनो की एग्जाम आपकी 6 अगस्त को होने वाली है, आपकी 6 अगस्त को एग्जाम होने वाली है। तो आप जो है जिम्मेदारी आपने लिया है सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनो का, अपने सिलेक्शन फेज का, सबका एग्जाम आपने जब एडिक्विटी ने करवाने का जिम्मेदारी लिया है तो ये जब ये फर्स्ट स्टार्टिंग एग्जाम में ही इतना सारा फॉल्ट देखने को मिला है, इतना सारा फॉल्ट, पहला सेंटर दूर पे देना, दूसरा एग्जाम सेंटर कैंसिल हो जाना, एग्जाम कैंसिल हो जाना, रीशेड्यूल कर देना, उसके बाद अब जो है एडमिट कार्ड बच्चे बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये आप, मैं चाहता हूँ कि जो एसएससी स्टेनो जिसकी तैयारी मैं करवाता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं होने दूंगा। स्टेनो का एग्जाम 6 अगस्त को जो होने वाला था इसको कैंसिल किया जाए और जब तक जो है व्यवस्था ठीक ना हो, जब तक सब कुछ ठीक ना हो, जब तक आपका टेक्निकल इश्यूज वाला जो भी आपका बहाना है, जो आपका बहाना ये ठीक ना हो, तब तक 6 अगस्त को जो है एग्जाम स्टेनो 2025 का नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग भी सहमत हो तो कमेंट करो और एकदम से हमें ट्विटर कैंपेन करना होगा इसके लिए, क्योंकि नहीं अगर करेंगे तो इससे क्या होगा कि कभी भी किसी भी सेंटर का, अगर वो सेंटर आपका ही हो, ये अगर आपका ये सेंटर जहाँ पे कैंसिल हुआ वो सेंटर आपका भी हो सकता है, तो हमें सबको आवाज़ उठाना है कि आपका जो एग्ज़ाम है अगर वो 6 अगस्त को हो रहा है, अगर वो 6 अगस्त को हो रहा है तो वो आपका कैंसिल नहीं होगा। वो सारे एग्ज़ाम जो है सारे सेंटर पर होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए, कहीं पे भी जो है टेक्निकल। और सुनो, यहाँ पे बच्चों का जो है वहाँ पे आपका जब यहाँ पे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम हो भी रहा है, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे कोई बच्चे बोल रहे हैं कि माउस काम नहीं कर रहा है, माउस नॉट वर्किंग। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ जो है वो आपका स्लाइड जो आपका है, स्लाइड जो है वो आपका काम नहीं कर रहा है, ये स्लाइड काम नहीं कर रहा है, आपका सेंटेंस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपका स्क्रॉल करना पड़ रहा है, पैसेज वगैरह में स्क्रॉल काफ़ी करना पड़ रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करने को मिला है बच्चों को। वहाँ पे आपको जो है सॉफ्टवेयर में वहाँ पे जो अपडेट है वो बिल्कुल बेकार का है, क्योंकि ये आप जो है सिस्टम आप इस तरह से सिस्टम में रखोगे तो बच्चों को कितना प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा ये आप सोच सकते हो। ये इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना होगा और एग्ज़ाम जो 6 अगस्त को है इसे मस्ट भी कैंसिल और डिले किया जाना चाहिए। ये डिले तब तक किया जाना चाहिए जब तक आपका जो है सारा सिस्टम सही से वर्क ना करे और आपका जो है वो आप सब कुछ आप टेक्निकल इश्यूज़ का बहाना खत्म ना हो, जब तक आपका टेक्निकल इश्यूज़ का बहाना खत्म ना हो। क्योंकि ये आप बच्चे यहाँ पे 1 साल से मेहनत करते हैं, 1 साल से मेहनत करते हैं और उसके बाद वो अपनी उम्मीद को लेकर के एग्जाम देने जाते हैं। आप उस उम्मीद के साथ खेल रहे हो, बच्चों के साथ मजाक उड़ा रहे हो, बच्चों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद हो रहा है। तो ये आपके साथ होने वाला है, ये
स्टेनो जो आपका एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम स्टेनो का ही होने वाला है। और आपको पता है कि स्टेनो की जो है वो आपसे 3 से 4 लाख बच्चे ही सिर्फ फॉर्म भरते हैं, जहाँ पे सीजीएल में 50 लाख, एमटीएस में 50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे स्टेनो की जो है आपकी तादाद देखो तो कम है बच्चों का, तो इसे तो और निगलेक्ट किया जाएगा। लेकिन हम लोग निगलेक्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे फ्यूचर का सवाल है। तो आप लोग भी खड़े हो, साथ आवाज उठाओ, ट्विटर कैंपेन हमें करना होगा, एग्जाम कैंसिल करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि सारा सिस्टम, सारा चीज, सारा एडमिट कार्ड प्रॉब्लम, जितने भी सेंटर्स में आपके जो है आपके सिस्टम में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक करो, एडिक्विटी। नहीं तो एग्जाम मत लो, आपको एग्जाम लेने का कोई हक नहीं है। आप एग्जाम नहीं होगा 6 अगस्त को, बिल्कुल से एग्जाम नहीं होगा, ये डिले होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। और आप लोग भी साथ मिल करके बच्चे आवाज उठाओ, नहीं तो आपके साथ भी गलत होगा और ये आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल हमें एकजुट होकर के आवाज उठाना होगा। चाहे सारी जो है, मेरा रिक्वेस्ट है, सारे जितने भी प्रिपरेशन करवाते हैं, जितने भी स्टेनो की प्रिपरेशन करवाते हैं, सबको मिल करके एक वीडियो बनाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, ट्विटर कैंपेन हमें करना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो और एग्जाम 6 अगस्त को अगर हो रहा है तो वो बिल्कुल अच्छे से